राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको गोपाष्टमी की पूजन विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त और पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को गोपाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह दिन गायों की पूजा करने के लिए श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण की परंपरा शुरू करी थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार गाय के अंदर कई देवी देवताओं का निवास स्थान होता है, इसलिए अगर गोपाष्टमी के दिन अगर गाय की पूजा कर ली, व्रत कर लिया, तो मानो सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। आज के दिन गाय की पूजा करने से मनुष्य को वो सब फल प्राप्त होता है जो तीर्थ स्थानों पर, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने और पूजा करने से प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय सहित बछड़े की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को सभी फलों की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि गोपाष्टमी तिथि कहलाती है। मथुरा, वृंदावन और ब्रज धाम में यह त्यौहार विशेष तौर पर मनाया जाता है, लेकिन गोपाष्टमी का त्यौहार पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन गायों और बछड़ों को विशेष तरीके से सजाया जाता है, उनके ऊपर मांडने मनाए जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, माला पहनाई जाती है। गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त। गोपाष्टमी तिथि 11 नवंबर 2021 गुरुवार को पड़ रही है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर को गुरुवार को सुबह 6:50 से और समाप्त होगी 12 नवंबर को शुक्रवार सुबह 5:51 पर समाप्त होगी। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि, पुत्र पौत्र, आरोग्य और धन वैभव प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और कहते हैं गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने और व्रत करने और प्रदक्षिणा कर लेने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने के बाद थोड़ी देर के लिए गाय के पीछे पीछे जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मरने के बाद वैकुंठ लोक का वास मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य आज के दिन गाय की पूजा नहीं करता है, वह मेरा सबसे बड़ा बैरी दुश्मन होगा। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजन की विधि। सबसे पहले गाय के चरण धोएं, फिर रोली का टीका लगावें, चावल लगावें, फूल माला पहनाएं, लाल या पीले कलर का चुंदड़ी या साड़ी का कपड़ा ओढ़ाएं। उसके बाद दीपक करके आरती करें, गुड़, पताशे और आटे का मीठा लड्डू खिलावें। गाय का पूजन करने के बाद गाय को नमस्कार करें, फिर थोड़ी देर के लिए गाय के पीछे पीछे जावें। जो मनुष्य ऐसा करता है वह 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद पा लेता है। ब्रह्मांड में पितरों देवताओं की प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है, वही फल आज गाय का पूजन करने और व्रत करने से मिल जाता है। गाय के अंदर कोटि देवी देवता विद्यमान है, इसलिए गाय का पूजन करने से मनुष्य को पुत्र पौत्र, आरोग्य, वैभव, संपत्ति, धन दौलत प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, उसका यश 10 दिशाओं में फैलता है। गाय का पूजन करने से श्रवण नक्षत्र में जयंती योग बनता है। जयंती योग में गाय का पूजन करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है, और जो मनुष्य जयंती योग में गाय का पूजन नहीं करता वह नरक का भागी होता है। अगर मनुष्य ने अपने जीवन काल में गौ हत्या कर दी है, ब्रह्म हत्या, मदिरा पान करा है, स्त्री वध किया है या और कोई भी पाप किया है, तो वह गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने और व्रत करने से उसके वे सभी पाप धुल जाते हैं। अगर मनुष्य पूरे मास में कार्तिक व्रत नहीं कर पाया है, लेकिन अगर वह गोपाष्टमी के दिन व्रत करे, गाय का पूजन करे, तो उसे पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन कर लेता है, उसे यम मार्ग के दुख नहीं झेलने पड़ते। मरने के बाद उसे यमपुरी में नहीं जाना पड़ता, उसे यम के दूत दिखाई नहीं होते, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते, वह मनुष्य सीधे वैकुंठ लोक में जाता है।
जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। अब आइए हम गोपाष्टमी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। जब भगवान श्री कृष्ण 6 साल के थे तो वे माता यशोदा के पास गए और बोले कि मैया, आज से अब मैं बछड़े नहीं चराने जाऊंगा, आज से मैं गाय चराने जाया करूंगा। माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। तब माता यशोदा ने बात को टालते हुए नंद बाबा के ऊपर छोड़ दिया। माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने बाबा से अनुमति ले लो। अगर तुम्हारे बाबा तुम्हें गाय चराने की अनुमति दे देते हैं तो तुम गाय चराने चले जाना। माता यशोदा ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ये बात सुनकर भूल जाएंगे और उनका मन बहल जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा बाबा, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, आज से मैं गाय चराने जाया करूंगा। नंद बाबा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि अरे लल्ला, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम गाय चरा नहीं पाओगे। तब नंद बाबा के समझाने पर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने, उन्होंने हट पकड़ ली। तब नंद बाबा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि ठीक है, अगर तुम गाय चराने जाना चाहते हो तो पहले हमें पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा पंडित जी के पास मुहूर्त निकलवाने के लिए पहुँचे। जब पंडित जी ने पंचांग खोलकर मुहूर्त निकालना चाहा तो गोचारण का मुहूर्त उसी दिन का निकला। तब पंडित जी ने नंद बाबा से कहा कि गोचारण का आज ही शुभ मुहूर्त है, आज के बाद 1 साल तक गोचारण का शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा को पंडित जी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही कार्य शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन से भगवान ने गोचारण प्रारंभ कर दिया। वह तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसीलिए वह दिन गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आज के दिन गायों की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से जानी जाने लगी। जब माता यशोदा को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाएंगे तो माता यशोदा ने अपने पुत्र का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर ओढ़ाया, हाथ में बंसी थमाई, पाँव में नुपुर पहनाए, आँखों में सुरमा लगाया और सिर पर काला टीका लगाया। और वो माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जूतियाँ पहनाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, हमारी गायें तो उबाड़ी रहेंगी और हम जूतियाँ पहनेंगे। अगर आप हमें जूतियाँ पहनाना चाहती हैं तो आप सबसे पहले हमारी सभी गायों को जूतियाँ पहनाइए। यह बात सुनते ही माता यशोदा मंद मंद मुस्कुराने लगी। इसीलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, गाय का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है। तो आज मैंने आपको गोपाष्टमी की पूजन विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त और एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी।